हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों हम आज की वीडियो में आपको दो नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। इग्नू ने जनवरी 2025 सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म आउट कर दिए हैं। अब एडमिशन दो तरीके से हो रहा है, एक फ्रेश एडमिशन हो रहा है, एक री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है हम वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि आप सभी को पता है इग्नू में ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों मोड में इग्नू प्रोग्राम कराता है, कोर्स ऑफर करता है। लास्ट डेट क्या है एडमिशन फॉर्म फिल करने की, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, और ये बहुत बड़ी बात है, इस बार इग्नू ने ये कंपलसरी कर दिया DED ID। इसके बिना आप अब एडमिशन ले ही नहीं पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा DED ID होता क्या है और आपको कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश एडमिशन की। तो इग्नू में जो फ्रेश एडमिशन का मतलब है यानी कि न्यू एडमिशन आप लेना चाहते हो, जिसे हम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या न्यू एडमिशन लेना है तो इग्नू की टर्मिनोलॉजी में हम उसे फ्रेश एडमिशन बोलते हैं। अभी जनवरी 2025 सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जिस एडमिशन या साइकिल हम बोल सकते हैं इसको, जिस किसी को भी एडमिशन लेना वो एडमिशन ले सकता है। लेने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा। और ओयू क्लास हमेशा इग्नू के सभी बच्चों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, तो विदाउट डाउट आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाउ टू अप्लाई, कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इग्नू को आप इग्नू में एडमिशन जब भी लोगे ना, आप ऑफलाइन एडमिशन नहीं ले सकते, आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। इग्नू का एक स्पेशल पोर्टल है जिसे हम इग्नू एडमिशन समर्थ पोर्टल बोलते हैं। इसी पोर्टल पे जाके आपको एडमिशन लेना होता है। प्रोग्राम जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि इग्नू में ओडीएल और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम होते हैं। दोनों प्रोग्राम का एडमिशन आपको अलग अलग वेबसाइट से लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। बच्चों में प्रॉब्लम बहुत होती है, आप ऑनलाइन में लेना चाहते हो मगर आपने ओडीएल का फॉर्म फिल कर दिया, या आपको ओडीएल में लेना है आप ऑनलाइन पे जाके फॉर्म फिल कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए छोटी सी चीज है क्या, ओडीएल का लिंक और ऑनलाइन का लिंक, इस चीज का ध्यान रखना बस। ठीक है, ये जो लिंक मैंने यहाँ पे दिए हैं दोनों, ये अलग अलग लिंक है, अलग अलग वेबसाइट है। तो आपको इन दोनों वेबसाइट को ही ओपन करना है एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको ओडीएल में एडमिशन लेना है तो ये वेबसाइट ओपन कर लेना। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन में एडमिशन लेना है तो ये वेबसाइट ओपन कर लेना। किसी को भी एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी रीजनेबल फीस लेते हैं, इग्नू के सभी बच्चों को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी झिझक। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात होगी नहीं। तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन मैं आपको बता देता हूँ, 31 जनवरी है। यानी कि 31 जनवरी से पहले पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको एडमिशन लेने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इग्नू में अगर एडमिशन लेना है तो इन चीज़ों का तो पता होना ही चाहिए। अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, आपकी फीस हो सकता है रिफंड भी ना हो। तो वीडियो को जरूर जरूर ध्यान से देख लेना। ठीक है, सबसे पहली बात, जो आपको अप्लाई करना है वो इग्नू एडमिशन समर्थ पोर्टल से ही करना है, ऑफलाइन कोई अप्लाई नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरी कह रहा है इग्नू की, भाई जो आपको इग्नू का जितनी भी आपका प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में भी आपको एडमिशन लेना है, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस डिटेल्स, ड्यूरेशन, ETC, सब की सब आपको अपने आप से पढ़ना है। इग्नू को कोई ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल्स, सारी की सारी ड्यूरेशन, सब कुछ वहां पे आपको कोर्स से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी। आप इग्नू ये भी कहता है कि भी आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, प्रोस्पेक्टस, और उसमें रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसको आपको केयरफुली से पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत होती है, आपको पता नहीं होता कौन सी चीज कब क्या करती है। इसमें आपके जो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे, पेज नंबर 352 से लेकर 359 तक टोटल 25 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसपे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इग्नू ने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, आपके सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं कि आपको कब कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो रूल्स जरूर आपको पता होना चाहिए। रूल्स आपको नहीं पता होते, इसी वजह से आपको दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप एडमिशन लोगे, खुद से एडमिशन लो या किसी साइबर कैफे वाले से एडमिशन कराओ, या फिर आप हमसे भी एडमिशन करवा सकते हो जिसकी हम फीस लेते हैं, तो आपको ये चीज 110% ध्यान रखनी है कि जो वहां पर आप ईमेल आईडी और फोन नंबर दोगे ना, वो आपको अपना खुद का देना है, और वही देना है जो एक्टिव हो। ठीक है,
ऐसा मत करना कि आपका कोर्स 3 साल का, मान लो आपने बीए में एडमिशन लेना है, 3 साल का कोर्स है, उसमें आपने क्या दिक्कत कर दी कि भाई ईमेल एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, लेकिन वो 1 साल बाद बंद हो गया, तो फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा इग्नू से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाद में बहुत परेशानी होती है चेंज कराने में। तो चाहे आप अपना नहीं दो, अपने पेरेंट्स का दे दो। अगर आपको लगता है कि आपका बदल सकता है तो पेरेंट्स का तो नहीं बदलता है, आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अदरवाइज आप, अगर आपका परमानेंट है, आप नहीं बदलोगे, तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है रजिस्ट्रेशन कराओगे जब। ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर की हम बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूर जरूर ध्यान दे लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। देखो, इग्नू में जब आप फ्रेश एडमिशन लोगे ना, तो अगर आपने पहले कभी भी इग्नू में एडमिशन नहीं लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। जब भी आप इग्नू की पोर्टल खोलोगे ना समर्थ का, वहाँ पे क्लिक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती। आपका नाम पूछा जाता है और आपका यूज़र नेम वहाँ पर क्रिएट करना होता है और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें फिल करके उसको प्रोसीड कर देना। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड से फिर आपको वहाँ पर आकर दोबारा समर्थ पोर्टल पर, वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन होता है, लॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। जैसे आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करोगे, एडमिशन फॉर्म में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सब चीज़ें कॉमन है। आपका नाम वगैरह, आपके फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, आपका जेंडर, फिर आपको स्टडी सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, रीजन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपके सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन सेट करने, उसके बाद आपको अपना एड्रेस सेट करना है, फिर आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। फोटोग्राफ आपका चाहिएगा, सिग्नेचर आपके चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप ऐसा कोई कोर्स में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पर एक्सपीरियंस जरूरत है, वहाँ पर आपको लगाना है, तो आपको ये लगाना है। ये हर चीज़ के लिए कंपलसरी नहीं होता, जहाँ जरूरत है वहीं लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका जर्नल है तो आपको जरूरत ही नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की। आपका ओबीसी है या एससी एसटी है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, दिक्कत यहीं पे बच्चे करते हैं। ठीक है, इसका आप फॉर्मेट का ध्यान रखना भाई, कि जो फोटो है वो 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन होना चाहिए 100 KB से। ऐसे एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके, जैसे मान लो आपको ग्रेजुएशन, कॉमन हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है तो 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगी। ठीक है, ये चीजें आपकी वहां पर लगेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ना भी हो मार्कशीट आपकी जरूरी चाहिए 12th क्लास की। ठीक है, तो वहां पर भी आपको 200 KB का ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैसे तो बहुत कम कोर्स में जरूरत होती है, तो ये भी 200 KB का क्राइटेरिया, कास्ट सर्टिफिकेट भी 200 KB का क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी प्रोग्राम की फी पे करनी है। जैसे ही आप फी पे करोगे, फिर आपको वेट करना है इग्नू एडमिशन वेरिफिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि इग्नू उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जो इन्फॉर्मेशन डाली है, उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद या तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा, एडमिशन कंफर्म होगा तो बहुत बढ़िया बात है, या डिस्क्रिपेंसी आएगी। डिस्क्रिपेंसी जनरली कब आती है? जब आती है जब आप कोई गलती करते हो। ऊपर मैंने जो स्टेप्स बताए उनमें अगर आपने गलती की होगी, आपने कोई दिक्कत की होगी, तो आपकी डिस्क्रिपेंसी आएगी 110%। अगर आपने सारी चीजें अकॉर्डिंग टू इग्नू पॉलिसी फिल की है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जनरली इग्नू में जो एडमिशन कंफर्म होता है ना, वो 2 to 40 days में हो जाता है, तो आपको वेट करना है। ठीक है, काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि कंफर्म नहीं हो रहा, कंफर्म नहीं हो रहा, फिर कैंसिल कर देते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, अगर आपने सारी चीजें अकॉर्डिंग टू इग्नू पॉलिसी की है तो आपका एडमिशन कंफर्म होने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डीईबी आईडी इज मैंडेटरी फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ऊपर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नीचे एक इग्नू ने अलग से अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ है डीईबी आईडी का, कि कैसे क्रिएट करनी है, वो नीचे मैं आपको लास्ट में जरूर दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद बताया है इग्नू कि भाई आप गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो ये नहीं है कि आप, इग्नू आपको बताएगा एलिजिबल है नहीं है, वो आपको खुद देखना है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कब करना है? जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आप scholarship.gov.in पर जाकर अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, समझ गए? कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए इन्होंने बताया कि भाई कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपको इस ईमेल आईडी पे भेजनी है। अगर आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल कराना चाहते हो तो आपको इस ईमेल आईडी पे भेजनी है, और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से भेजनी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कैंसिलेशन के लिए मैंने एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो बनाई है, ओयू क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जो भी हम ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से अपील है मेरी, ओयू क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हम कंटेंट डालते हैं और ऑथेंटिक कंटेंट मानते हैं। ठीक है, ये था आपका एडमिशन से रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।
री रजिस्ट्रेशन की बात करें हम, दूसरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, फ्रेश एडमिशन का बता दिया। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट ईयर में एडमिशन लेना, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, अब आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, और ये आपके एग्जाम से पहले ही आपको कराना होता है। एनुअल मोड वालों को आपका जो आपका एग्जाम होगा, जैसे अभी जनवरी 2024 वालों के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनको अभी जनवरी 2025 में सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है। वो फेल हो पास हो, उससे कोई परेशानी नहीं है, एडमिशन उनको लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, ये आपको स्टूडेंट समर्थ पोर्टल से करना है। देखो, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो ना, वहां पर जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो इग्नू आपको कंफर्मेशन मेल भेजती है, उस पर क्लियरली लिखती है कि 7 दिन के बाद आप इस पोर्टल पर, इग्नू स्टूडेंट समर्थ पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा लें, ठीक है। यहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। प्रोग्राम ओडीएल और ऑनलाइन दोनों का सेम लिंक है, इसमें कोई अलग लिंक नहीं है, बस आपके प्रोग्राम का कोड अलग होगा, तो आप फिल करते वक्त अपने प्रोग्राम का कोड ध्यान रखें, ठीक है। लिंक आपका है onlinerr.ignu.ac, इस वेबसाइट पे जाके भी भर सकते हो और इस पे भी, क्योंकि अगर आप पहले इस पे जाओगे तो वो आपको कन्वर्ट इस पे ही करेगा, तो आप दोनों में से कोई भी वेबसाइट ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मैंने यहीं पे ये भी यही लिखा है कि अगर आप स्टूडेंट इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो, ये वाला पोर्टल इग्नू स्टूडेंट पोर्टल है, इस पे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर करना है, जहां पर वो कुछ डिटेल पूछेगा, आप वो डिटेल डाल देना, रजिस्टर्ड हो जाओगे, ठीक है। आपका यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यूजर नेम जनरली आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है, आप पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करोगे आप दोबारा इसी पोर्टल पे आके लॉगिन करके और अपना री रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हो। वहां पर कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं। कंपलसरी है तो ठीक है, अगर चॉइस में कुछ मिल जाए चॉइस करने, उसके बाद फीस प्रोसीड करनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब डीईबी आईडी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो कि हाउ टू क्रिएट डीएबी आईडी। सबसे पहले आपको डीएबी आईडी क्रिएट करने के लिए ये 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको एबीसी आईडी क्रिएट करनी है। अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो आपका स्टेप 1 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो आपको अपना एबीसी आईडी पहले बनानी पड़ेगी। एबीसी आईडी तो इग्नू में बहुत पहले से ही कंपलसरी कर दी है, बहुत बच्चों ने बना लिया, जिनने नहीं बनाई वो भी बना लो, बहुत सिंपल है। डिजी लॉकर पर जाकर आपको ये बनानी होती है। अगर आपको एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाकर ये एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना, ठीक है। जैसे आपकी एबीसी आईडी क्लियर होगी, दूसरा स्टेप क्या है, क्रिएट डीएबी आईडी। डीएबी आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, ये वेबसाइट है, ये लिंक है, इस लिंक पे जाओगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि एंटर एबीसी आईडी, जो आपने एबीसी आईडी यहाँ बनाई थी वो आप यहाँ एंटर कर देना, और एंटर करते ही आपकी डीडी आईडी आपकी क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो डिजी लॉकर पे यहाँ पे देखो बताया हुआ है, डिजी लॉकर के थ्रू आप अपनी एबीसी आईडी पहले क्रिएट करें, फिर डीवीडी आईडी क्रिएट करें। तो ये है कंपलसरी चीज़, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, दोनों के बारे में। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है दोनों की, ठीक है, री रजिस्ट्रेशन की भी और फ्रेश एडमिशन की भी। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं यूट्यूब चैनल के बारे में कि यूट्यूब चैनल ओयू क्लास के नाम से है, जो इग्नू की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। बाय बाय, टेक केयर।